ईरान पर अमरीकी हमलों की नई लहर का छठा रोज अमरीका ने ईरान पर फिर मिसाइल दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी मिसाइलों ने बंदर अब्बास के करीब मकामात को निशाना बनाया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, ईरान पर अमरीकी हमले मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी पर किए गए। हालिया अमरीकी हमलों से ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म हो चुकी। ट्रंप और जेडी वेंस ईरान पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद और एक पेज पर हैं। तिजारती जहाजों पर ईरानी हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना हॉर्मज़ ईरानी जहाजरानी के लिए बंद रहेगा। गैर मुतालिका ममालिक के जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब की अमरीकी हमलों पर जंग का दायरा वसी करने की धमकी। अरब ममालिक को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो ईरानी कार्रवाई से पूरे खित्ते का बुनियादी ढांचा तबाह होगा। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने अमरीकी हुक्काम की धमकियों को शैतानी करार दिया। कहा, अमरीका ईरान पर फजाई हमलों में जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। बुनियादी ढांचे पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। तमाम आलमी हुकूमतें अमरीकी जंगी जराइम पर कार्रवाई की पाबंद हैं। पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाना अमरीकी क़यादत के मुजरिमाना अज़ाइम को बेनकाब करता है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार मुस्तरद कर दिया। अपने बयान में कहा कि अमरीका हमेशा अपने मफादात के लिए ईरान को निशाना बनाता है। ईरान के पास अपनी ताकत बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। जंग और मुज़ाकिरात में फैसला हमेशा कौमी मफाद पर होना चाहिए। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त नाकाम बनाने के लिए इसराइल ने साजिश की। अमरीकी नायब सदर का इसराइली साजिशों का इंकिशाफ। जेडी वेंस ने कहा, इसराइली हुकूमत में शामिल कुछ लोग चाहते हैं ईरान जंग गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहे। इसराइल मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए सरगर्म है। इसराइल मुज़ाकरात मुखालिफ मुहिम की फंडिंग कर रहा है। इसराइली लॉबी अमरीका को अपनी पॉलिसी से हटाने के लिए सरगर्म है। ईरान से तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, मुस्तकिल हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी मुआहदा है। अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का ईरान में जाकर लड़ना मुमकिन नहीं। ईरान में हुकूमत बदलने के लिए अमरीकी ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। हुकूमत की तब्दीली का फैसला सिर्फ वहाँ के अवाम का है। हॉर्मज़ को खुला रखना तरजीह है। आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील चाहते हैं। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि ईरान अमरीका कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान आपना हॉर्मज़ से तिजारत और तेल की बासानी तरसील पर यकीन रखता है। पाकिस्तान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकिरात पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकिरात और सिफारतकारी में मुज़मर है। अमरीका की ईरान के शहरों पर मुसलसल 5वें रोज भी बमबारी। याबना हॉर्मज़ के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ पर 6 घंटे तक बमबारी। चाबहार, अहबाज, सिरक, बंदर अब्बास और जजीरा कश्म धमाकों से लरज उठे। अहबाज में बच्चों के कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल हमला। 211 बच्चों को हंगामी तौर पर मुंतकिल किया गया। चाबहार में सोलर तनसीबात और बहरी निगरानी के टावर को निशाना बनाया गया। जनूबी ईरान के इलाके सिरक और बंदर अब्बास पर भी फजाई हमले। हरमज़गान में फैक्ट्री के एक हिस्से को महदूद नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों में दुरुस्त अहदाफ पर मार करने वाले जदीद हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान जाने वाले खाम तेल के खाली जहाज को नाकारा बना दिया। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी भरपूर जवाब। उर्दन, इराक, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तनसीबात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर मुफासलाती निज़ाम और फ्यूल डिपो तबाह करने का दावा। कहा, कुवैत में अमरीकी रडार और इराक के कसर में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया। अमरीकी तनसीबात की तबाही के बाद जंग का अगला मरहला शुरू होगा। कुवैती फौज का ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। बहरीन में सायरन बज उठे। इराकी सिक्योरिटी हुकाम का बेल की फजा में ड्रोन मार गिराने का दावा। तबाहशुदा ड्रोन का मलबा अमरीकी काउंसिल खाने के करीब गिरा। इराक की बसरा ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन तेल बरदार बहरी जहाज से टकरा गया।
ड्रोन हमले के बाद तमाम ऑयल लोडिंग टर्मिनल से खाम तेल की सप्लाई मुअत्तल। इराकी हुकाम ने खोरमुर गैस फील्ड से पैदावार बंद कर दी। ईरान की जानिब से ज़ेर ज़मीन खुफिया मिसाइल, शहरियों की नई वीडियो जारी। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। वादा ना हुआ तो मामला मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। पहले सुदूर बर वक्त फैसला कर लेते तो मामलात आज कहीं ज्यादा आसान होते। ईरान ने जेर हिरासत अमरीकी शहरी को छोड़ दिया। इक़दाम ईरान की नेकनियती को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात का जायजा, सादगी और किफ़ायत शवारी के इक़दामात पर रिपोर्ट पेश। खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है, हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत मुस्तहकम है, पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्की मईशत के मुस्तक़बिल में मुतासिर होने का अंदेशा है। किफ़ायत शवारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $80 और बरतानवी क्रूड ऑयल $85 फी बैरल में फरोख्त। आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे का खदशा। मुल्क में सिर्फ 15 रोज की जरूरत के बराबर पेट्रोल ज़खायर बाकी। ऑयल कंपनीज का इंतबा। OCAC के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 3,70,000 मैट्रिक टन पेट्रोल जखीरा मौजूद है। ज़राए के मुताबिक ऑयल कंपनीज ने रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करने वाली अफवाहों पर सप्लाई सुस्त की। ऑयल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन करने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का दौरा सवात, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। सोहेल आफरीदी ने कहा कि रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में अमन, तरक्की और खुशहाली का साल होगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का थाना यूनिवर्सिटी टाउन का भी दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, हवालात में मौजूद अफराद से मुलाकात, मसाइल मालूम किए, थाने में तैनात पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू की। कहा कि थाना आवाम के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की पहली दहलीज है, हर शहरी को इज्जत, सहूलत और फौरी रसाई फराहम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में MA पास को स्वीपर रखने के खिलाफ केस की वफाकी आईनी अदालत में समाअत। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि MA पास से स्वीपर का काम कराना एक अलमिया है। 10 साल बाद शख्स को नौकरी से निकालना मुनासिब नहीं होगा। सूबाई हुकूमत शिकायत कुनंदा को किसी दूसरी जगह नौकरी दे। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि अभी खैबर पख्तूनख्वा में स्वीपर की नौकरी नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा इतना साफ सुथरा है कि स्वीपर की जरूरत नहीं? साफ सुथरा तो किसी और सूबे का सुना था। अदालत ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर का दौरा यूक्रेन। बरतानिया यूक्रेन के लिए $345 मिलियन की इमदाद फराहम करेगा। बरतानिया और स्वीडन यूक्रेन को 16 जदीद जंगी तैयारे देंगे। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इमदाद और जंगी तैयारे यूक्रेन के फ़ज़ाई दिफा के लिए होंगे। उधर रूस ने यूक्रेन के साथ फौरी अमन मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान रूसी सदर क्रेमलिन ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए यूक्रेन का रवैया अहम है। रूस यूक्रेन हुकूमत में होने वाली तब्दीलियों पर नजर रखे हुए है। ईरान में अदम इस्तेहकाम आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अमरीका की जानिब से सऊदी अरब और कुवैत के लिए अरबों डॉलर के हथियारों की मंजूरी। सऊदी अरब को 1.96 अरब डॉलर के जदीद हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दी गई। गाइडेड रॉकेट सिस्टम और मुतालिका दिफाई आलात फरोख्त किए जाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने कुवैत के लिए $484 मिलियन के दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। C-17 तैयारों की सपोर्ट सर्विसेज के लिए मुतालिका आलात फरोख्त किए जाएंगे।
म्यांमार के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। 500 अफराद के हलाक होने का खदशा। दोनों कश्तियां म्यांमार की रियासत रखाइन से रवाना हुई थीं। कश्तियों पर ज्यादातर रोहिंग्यन पनाह गजीन सवार थे। बांग्लादेशी कैंप से आने वाले पनाह गजीन भी मुतासिरीन में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक एक कश्ती में 250 जबकि दूसरी कश्ती में 280 अफराद सवार थे।